जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के वीटी स्थित इलाके में और यहां पर आज इंडिया गठबंधन की ओर से एक रैली निकाली गई है। बड़ी तादाद में यहां पर समर्थक आए हुए हैं और बहुत बड़े पैमाने पे पुलिस का यहां पर बंदोबस्त किया गया है। बताया यूं जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें परमिशन अनुमति नहीं दी है इस रैली को निकालने की, लेकिन इसके बावजूद भी कार्यकर्ता जुट जमा हो रहा है। बड़े तादाद में सभी इंडिया दल की जितनी भी पार्टियां इंडिया गठबंधन में है, अलायंस में है, उनके सभी मुंबई और महाराष्ट्र के कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हुए हैं और ये रैली निकाली जा रही है। आइए कोशिश करते हैं बहुत सारे नेता यहाँ पर एक के बाद एक लोगों से बात करने की और उनका क्या कहना है, उनके विचार आप तक पहुंचाने की। बने रहिएगा हमारे दोस्तों। इस वक्त इंडिया की जो रैली मुंबई के लिए निकली है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से परमिशन नहीं दिया गया है। अबू आसिम आजमी साहब समाजवादी पार्टी से यहाँ पर उपस्थित है, वर्षा गायकवाड़ यहाँ पर उपस्थित है, राष्ट्रवादी के गद्दावर नेता यहाँ पर उपस्थित है। इन लोगों को यहाँ पर परमिशन नहीं दिया गया है। बहुत से लोगों को पुलिस की गाड़ी में बंद करके जेल की तरफ भी ले जाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का यहाँ पर हुजूम है। कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि उन्हें परमिशन मिले, लेकिन पुलिस के अधिकारी जो है उन्हें ये रैली निकालने की अनुमति और परमिशन नहीं दे रहे। नाज़रीन बने रहिए, हम लोग कोशिश करते हैं अबू आसिम आजमी साहब या वर्षा गायकवाड़ से मुलाकात करने की। क्या कहेंगे आप लोगों को लेकर जा रहे हैं? अरे मोदी कितने दिन बंद करेगा? अब मोदी की उल्टी गिनती चालू हो गई है। 2024 में मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे। गांधी जी के आदेशों पे चले हैं। कितने लोगों को ले जाया जा रहा है अभी इसके अंदर तो 40 लोग हैं। तो कहाँ ले जा रहे हैं आप लोगों? अब ये रीगल पे ले जाके, अरे जहाँ भी लेके छोड़े, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तान में ही हैं। कितनी जेलों में भरेंगे हम लोग, लड़ेंगे। आप लोग क्या कहेंगे? अपने हक के लिए हम लड़ेंगे। गांधी जी की आज पदयात्रा है। क्या कहेंगे सर? अच्छा नहीं है हमारे लिए। पता नहीं क्यों हमको नहीं दे रही है। हम तो शांति से हमारे बस चल रहे हैं। क्या कहेंगे? पुलिस परमिशन नहीं दे रही है? हम परमिशन की बात नहीं, एक साल हम लोग सीधी तरह से अगर कोई हम कार्यक्रम करना चाहते हैं तो इस तरह गलत है। परमिशन नहीं दिया जा रहा है इंडिया की रैली के लिए। क्या कहेंगे? ये ना हमारा एकदम बहुत मुबारक दिन है। हमारे गांधी बापू जिस दिन में पैदा हुआ, एकदम बड़ा मुबारक दिन है। और ये तो हटगर्मी हो रही है सरकार की। ये तो हमारे फंडामेंटल राइट है। हम तो गांधी जी की मोहब्बत में देश के लिए एक मार्च में जा रहे हैं और ये सरकार हमारे पास जाति करके जबरदस्ती रुका के रख रही है। तो आसिम भाई का क्या स्टैंड है फिलहाल इस वक्त? आसिम भाई अभी देखो, हमारे जो नेता है और हम लोग तो चाह रहे हैं कि जाके हम लोग तो गांधी जी की जो अपनी जयंती है उसके ऊपर हम लोग को मार्च करेंगे। अभी आगे देखेंगे, अगर ये है तो हम लोग जेल भरेंगे, अगर हमको ये तो लेके आगे बंद कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर, ये जो रैली निकालने की आज प्रशासन की तरफ से परमिशन नहीं दी रही है, क्या कहेंगे प्रशासन के बारे में? ये प्रशासन देखिए किस तरह से गांधी जयंती के दिन ये यहाँ पर इस तरह से हिटलर राज दिख रहा है। हिटलर शाही महाराष्ट्र राज्य की भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की सरकार कर रही है, ये उचित नहीं है। हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। असलम शेख को यहाँ पर ले जाने की कोशिश है। असलम शेख को ले जाया जा रहा है। तो देख सकते हैं असलम शेख यहाँ पर जा रहे हैं। असलम भाई क्या कहेंगे? इस वक्त ले जाया जा रहा है लोगों को जेल में भरने के लिए। नहीं, एक तरफ तो आप गांधी जी की सिद्धांतों की बातें करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि गांधी जी के मार्ग पे चलना चाहिए और आप लोगों को जो है रास्ते पे चलने नहीं दिए जा रहे। तो ये प्रशासन की तरफ से परमिशन क्यों नहीं दिया गया? प्रशासन को तो परमिशन, प्रशासन के ऊपर सरकार ने दबाव डाला कि उनको परमिशन ना तो ट्रैफिक को अड़चन कर रहे, ना किसी को तकलीफ दे रहे। अपनी बातें रखने का अधिकार तो इस देश ने सबको दिया है। और गांधी जी के आज इस पावन दिवस पर भी गांधी के मानने वालों को मार्च करने नहीं दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देश में किसी को भी कुछ बोलने का अधिकार नहीं रह गया, खाने का अधिकार नहीं रह गया, अपने हिसाब से रहने का अधिकार नहीं रह गया है। देश को जो है बहुत बुरी तरीके से यहाँ की जो जितनी यंत्रणा है पूरे देश की, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। धन्यवाद। ये देखिए पुलिस की तरफ से यहाँ पर रोकने की पूरी कोशिश है। लाठीचार्ज भी यहाँ पर पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। नाज़रीन देख सकते हैं आप लोग, काफी मेहनत के साथ इस फुटेज को कवर करना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं कार्यकर्ता का हुजूम है यहाँ पर। कार्यकर्ता किसी भी मामले में रुकने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन रोड पर है और पुलिस प्रशासन भी अड़ी हुई है। ये देखिए पत्रकारों को भी यहाँ पर रोका जा रहा है। समर्थक यहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं है। ये देख सकते हैं लाठियां खाकर भी, ये देख सकते हैं लाठियां खाकर भी समर्थक रोड पर है। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो।
पुलिस का लाठीचार्ज भी हो रहा है कार्यकर्ताओं राहुल गांधी अमर रहे, अमर गए। कांग्रेसियों ने ऐसी लाठी बहुत खाई है, ऐसी लाठियां कांग्रेसियों ने बहुत खाई है। क्या लगता है ये सैलाब आज रुकेगा या नहीं? अब हम जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे इस रैली के बारे में? शब्बीर भाई क्या कहेंगे इस रैली के बारे में? देखिए ये मोहब्बत की दुकान को कैसे चोर लोग है ना इसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोहब्बत की दुकान लेके चले हैं वर्षा ताई और बाकी के लोग, लेकिन लोग उसको भी करने को नहीं दे रहे। ये पुलिस वाले पता नहीं इनको किधर से उड़ाना आया। ये मोहब्बत की दुकान लेके हम चल रहे हैं। आज गांधी जी का जन्मदिन है, उस डे पर हम चल रहे हैं, फिर भी यहाँ पर लाठीचार्ज की जा रही है हम पे। पीसफुल पदयात्रा हम निकाल रहे थे, कोई प्रोटेस्ट थोड़ी कर रहे थे। पदयात्रा का परमिशन कैंसिल कर देना और उसके बाद में ऐसे पुलिस को रखकर दादागिरी करना, ये कहाँ का न्याय है? हम भी गांधी जी के राह पर सत्याग्रह के मूवमेंट पे चल रहे हैं। अभी ये अरेस्ट करे तो अरेस्ट करे। बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो जन सैलाब यहाँ पर कार्यकर्ताओं का, इंडिया के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर रोड पर निकला है। पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से इन पर रोक लगा दी गई है। आगे देख सकते हैं बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पुलिस हर हाल में इन्हें रोकने की तैयारी में है कि यहाँ से ये लोग आगे ना जा पाए, लेकिन देखिए रास्ता बदल दिया जा रहा है। पुलिस का बैरिकेड है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड लगा लिया है और रैली जो है अपना रुख बदलती हुई उस रोड पर आ गई है, रोड क्रॉस कर रही है। ये देख सकते हैं आप, पुलिस का बैरिकेड यहाँ पर। प्रशासन आगे आने नहीं देना चाहता इन लोगों को, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस का बैरिकेड लग चुका है और रोका जा रहा है इंडिया के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के समर्थकों को आगे जाने की अनुमति यहाँ पर नहीं है। लोग किसी तरह से भी नाज़रीन गिर पड़कर अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर असलम शेख और उनके समर्थक आमदार असलम शेख यहाँ पर मलाड से जो बिलोंग करते हैं, देखिए यहाँ पर आ चुके हैं वो भी रास्ते पर है अपने कार्यकर्ताओं के साथ। बड़ा हुजूम है नाज़रीन, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। इंडिया के समर्थक यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में मौजूद है और पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका जा रहा है। अनुमति नहीं दी गई है इस रैली को यहाँ से ले जाने की। ताई पुलिस ने आप पर भी लाठीचार्ज किया है। ताई गांधी के राज में आज गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, दांडी आपको खानी पड़ी है, क्या कहेंगे? देखिए एक विचारधारा जो है, एक सेक्युलर विचारधारा जो संविधान के अधीन रहकर हम सभी सेक्युलर विचार के इंडिया अलायंस के लोगों ने एकत्रित होकर इस पदयात्रा का आयोजन किया। मैं समझती हूँ प्रशासन जो है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति निर्माण न हो, इसके लिए उन्होंने संभालना चाहिए। लेकिन इस तरह से हमको रोकना, हम पे लाठीचार्ज करना और यहाँ पे एक तरह से राज्यकर्ता जो है इनके कहने से इतने बड़े तादाद में एकत्रित हुए विचार जो है, जो शांति से हम लोग इस मार्च को करना चाहते थे, इसको इस तरह से संघर्ष का परिस्थिति निर्माण आज यहाँ पे जो पुलिस ने किया है ये बहुत ही गलत है। मैं समझती हूँ बड़े तादाद में महिलाएं हैं, आज युवक है, पार्टी के विविध पार्टी के और एनजीओ के लोग हैं, लोग नीचे गिरने तक आपने उनको वहाँ पे रोकने का काम किया। जिस तरह से आज पुलिस ने यहाँ पे संघर्ष निर्माण किया लोगों के लिए, लोगों ने कोई भी तरह से कायदा सुव्यवस्था हाथ में नहीं ली है और ऐसी परिस्थिति में आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना। आपने आज इस परिस्थिति को इस तरह से संघर्षमय करना, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सत्ताधारी पक्ष जो है आज इन्होंने इंडिया अलायंस की जो ये एकत्रित होने की जो परिस्थिति है इससे डरकर आज इस तरह से प्रशासन ने काम किया है। दोस्तों इस वक्त देख सकते हैं सोहेल सूबेदार साहब हमारे साथ है। सोहेल सूबेदार साहब, जिस तरह से ये इंडिया की रैली निकली है, क्या लगता है विपक्ष डर गया है इंडिया की गठबंधन से और इंडिया के कार्यकर्ताओं से? बिल्कुल, आप जो देख रहे हो माहौल, जिस तरीके से इन्होंने एक शांतिपूर्वक हमारे पदयात्रा थी उसको जिस तरीके से उन लोगों ने उग्र कर दिया है, तो ये इससे लग रहा है पूरा कि ये घबराए हुए हैं और ये डरे हुए हैं और इसी ने ये हरकत कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, ये आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये रैली जिस तरह से आज रोकी जा रही है, पुलिस प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया, अबू आसिम आजमी साहब को जेल में बंद करने के लिए ले जाया गया है, क्या कहेंगे इन सारे कार्यकर्ता चीज को देखते हुए?
इससे देख के यही लग रहा है कि लोगों को खुद को समझ में आ रहा है कि इनकी दादागिरी जिस तरीके से वो कर रहे थे, और अभी तो अभी हद कर दिया उन्होंने, जिस तरीके से ये लाठीचार्ज और जिस तरीके से जबरदस्ती हमारे नेताओं को जो पुलिस स्टेशन में डाल रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि आगे आने वो वक्त में कितना खराब होगा, ये लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब करने जा रही है। और शुक्रिया के वक्त पुलिस प्रशासन ने रोका है, क्या कहेंगे इस बारे में? पोलिसांनी आज या रॅलीला थांबवून फार अन्याय केलेला आहे सामान्य जनतेवर आणि इंडिया अलायन्सच्या सगळ्या पक्षांवर। आम्ही आम आदमी पार्टीतर्फे आणि समस्त ऑल इंडिया अलायन्स तर्फे अशी पोलिसांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया या लोकांना अटक करू नये आणि हा अन्याय थांबवावा। ये देख सकते हैं लाठीचार्ज से कार्यकर्ता तितर बितर कर दिए गए हैं। एक बड़े पैमाने पर पुलिस का यहाँ पर झुंड आया हुआ है। पुलिस पूरी तरह से इंडिया के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने पर तुली है कि किसी तरह से इस भीड़ को तितर बितर किया जाए और ये रैली को यहीं समाप्त किया जाए। आप देख सकते हैं एक अलग अलग तरीके से रोकने की कोशिश है, लेकिन कार्यकर्ता है कि जो चतुराई के साथ कभी यहाँ से कभी वहां और कई अलग अलग तरीके से अपने मंजिल पर पहुंचने की कोशिश में लगी है। बड़ा हुजूम है यहाँ पर इंडिया के एयरलाइंस का। ये देखिए पुलिस की यहाँ पर पुलिस महिला कर्मचारी भी है, पुलिस महिला कर्मचारी भी यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। वर्षा गायकवाड़ का जो ये काफिला, इंडिया का जो ये काफिला है, बस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखिए महिला अधिकारी भिड़ चुकी है, देख सकते हैं आप, ये देखिए एक महिला अधिकारी, ये देखिए मीडिया ये देख सकते हैं पुलिस का बैरिकेड यहां पर लग चुका है, लेकिन जन सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कार्यकर्ता किसी भी हालत में देख सकते हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा संघर्ष है, इसका जोश है, ये संघर्ष है इंडिया एयरलाइंस का। आप देख सकते हैं पत्रकारों को भी नाज़रीन लाठी चार्ज खानी पड़ी है कि किसी तरह से कि कवरेज किया जाए। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पुलिस ने उन्हें भी रोक लिया है, यहाँ पर बहुत भागा दौड़ी हो रही है, प्रशासन भी थका हुआ है और मीडिया भी थक चुका है। तो आप देख सकते हैं ये संजय निरूपण साहब को ये देख सकते हैं वहां पर, आप देख सकते हैं जिस तरह से बैरिकेड जहां पे लगा जा रही है वो रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जैसे संजय सर क्या कहना चाहेंगे? आज गांधी जी की जयंती है और इस मौके पे हम लोग शांतिपूर्वक एक मार्च निकालना चाहते हैं ताकि पूरे देश में, महाराष्ट्र में शांति और सद्भावना स्थापित हो। इस पर भी रोक लगाई जा रही है, ये गलत है ना। तो क्या लगता है विपक्ष जो है वो इंडिया के गठबंधन से डर चुका है? विपक्ष में तो सत्ता पक्ष डर चुका है, विपक्ष में तो हम लोग आगे हम आएंगे, वो अब जाएंगे विपक्ष में, अब हम लोग सत्ता पक्ष में। आप संविधान को भी ताक पर रख तो नाज़रीन आपने देखा यहाँ पर संजय निरूपण साहब का कहना है कि सत्ता पक्ष जो है वो इंडिया के गठबंधन से डरा हुआ है। पूरी तरह से यहाँ पर बड़ी तादाद में समर्थक और कार्यकर्ता इंडिया के मौजूद है। प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन आज ये रोका गया है आंदोलन करने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए देश में हमेशा ऐसा हो रहा है कि जब भी हम शांतिपूर्वक तरीके से ऑपोजिशन कुछ करने की कोशिश करते हैं तब हमें रोका जाता है, पुलिस द्वारा रोका जाता है, अलग अलग एजेंसीज द्वारा रोका जा रहा है। और आज इंडिया अलायंस की पीसफुल मोर्चा था गांधी जयंती के दिन पर भी, और आज भी हमें रोका जा रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है सरकारी पक्ष इंडिया के गठबंधन से जो रोड पे इस वक्त निकला है उससे डर गया है? देखिए डर उनका लाजिम है क्योंकि पूरा देश इंडिया अलायंस साथ में आ चुका है और उनकी हार निश्चित है, इसीलिए इनका डर दिखला रहा है। बहुत शुक्रिया सर।
दोस्तों इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के घाटकोपर विधानसभा के पूर्वन गांधी साहब मौजूद है। गांधी जी, जिस तरह से आज ये रैली के लिए परमिशन नहीं दी गई और पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है इंडिया के कार्यकर्ताओं पर, क्या कहेंगे इस बारे में? आप अभी सोच लो, जो ब्रिटिशर्स के टाइम आप कुछ भी नहीं कर पाते थे, आपको सड़क पे निकलना हो तो भी पूछ के निकलना था। आज लोगों को समझना होगा कि वो समय वापस आ गया है और लोगों को और सबको जागना होगा कि अगर अभी कुछ नहीं किया, अगर ये इलेक्शन में उनको नहीं हराया तो सिचुएशन और भी खराब होगी। जिस तरह से आज गांधी जयंती है, बापू की जयंती पर आप भी गांधी सरनेम से बिलोंग करते हैं, आज बापू की गांधी पर जिस तरह से बापू ने गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, आज इंडिया के कार्यकर्ता एक यात्रा निकालना चाह रहे थे शांतिपूर्वक, लेकिन सत्ता पक्षधारियों ने इंडिया के गठबंधन को देखते हुए कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने की कोशिश की है। इस विषय में क्या कहेंगे? देखो, वो लोग का तो पॉलिसी डिवाइड एंड रूल है और आज जो वो कोशिश किए कि अगर कोई भी निकले तो कैसे उनका मनोबल तोड़े। आज पुलिस को आगे कर दिया कि भाई आप डर जाओ, पर आपने खुद देखा रहेगा कि एक भी कार्यकर्ता डरा नहीं। बहुत जन बैठ गए, बहुत से पत्रकार जिन्होंने इन्होंने भी है, सबने लाठी भी खाई, पर अपना जो धर्म है वो निभाया। तो हम डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। आप जो भी पुलिस बुलाओ, जो भी बुलाओ, हम तटस्थ रहेंगे। आज आम जनता जो आपको देख रही है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आम जनता जो आम वोटर्स है, क्या कहेंगे उन लोगों को, किसका साथ देना चाहिए? देखो, ये लड़ाई खाली हमारी नहीं है, हम सबकी लड़ाई है। अगर आप डेमोक्रेसी में रहना चाहते हो, आप आज़ादी से जीना चाहते हो, तो आप समझिए हम खाली लड़ाई में आगे है, पर वो लड़ाई आपकी है और आपको भी जुड़ना है। और आप जुड़ो वोट का माध्यम से। और इलेक्शन जब होगा तो एक जन को भी घर पे नहीं बैठना है और ऐसी तानाशाही के अगेंस्ट वोट डालना है, उतनी मेरी गुजारिश है। धन्यवाद सर। देखा नाजरीन, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और एक के बाद नेताओं को आपके रूबरू कराया और इस रैली के पीछे का क्या उद्देश्य है, किस तरह से उन्हें परमिशन नहीं दी गई थी, ये सारी चीजों का खुलासा हमने आपके सामने किया। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।